जरूर करें आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। कोई गाड़ी अपने गंतव्य तक तब पहुंच सकती है तब उसका चालक मजबूत हो। तो इसी प्रकार अर्जुन ने 5 लोग थे, 5 लोगों ने लाखों की सेना का संहार कर दिया और कुरुक्षेत्र के भव्य युद्ध को जीत लिया। वो कारण ये था क्योंकि अर्जुन के सारथी हमारे परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे। इसी प्रकार हमारा ये कार्यक्रम इसलिए सफल हुआ क्योंकि इस मंच के सारथी मेरे अग्रज आदरणीय संदीप वशिष्ठ जी हैं। मैं चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया के सबसे बड़े काव्य पाठ के लिए और सबसे कम समय के बड़े काव्य पाठ के लिए संदीप भैया को बुलाता हूं। और मित्रों, आप जैसे अब ये कार्यक्रम आपके बीच में 15 मिनट का और है, मैं आपसे प्रणाम करके हाथ जोड़ के 15 मिनट और मांगता हूं क्योंकि आयोजकों ने इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत मेहनत की है। अजय भाई के लगातार हमारे पास फोन आते रहे। एक दिन मैं चाहता हूं कि आरपी जी, अजय भैया सबके लिए जोरदार ताली बजाएं और अपनी कविता से जोड़े। बड़े भैया संदीप वशिष्ठ जी, स्वागत है। और मित्रों, अभी सुदामा जी की बात चली, कृष्ण की बात चली, वहां तक भी जाऊंगा, लेकिन मैं बताऊं कि मेरा 100 किलो वजन कैसे हुआ। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी अमित शर्मा जैसा मरतेला सा था। जैसा अमित शर्मा है, मेरा पेट बाहर को है, उसका उतना ही अंदर को है। तो भाई साहब क्या हुआ अजय जी, मेरी पत्नी जो मुझे देख के कहती थी एक रोटी और खाओ, सुबह को भी एक रोटी एक और खाओ, शाम को भी एक और खाओ। तो जब मैं ऐसा हो गया तो मुझसे कहते तुम एक रोटी कम खाया करो। तो मैं बोला कि तू चाहे लाख कोशिश कर ले, अब मैं अमित शाह तो बन सकता हूं लेकिन अमित शर्मा नहीं बन सकता। भाई वाह, क्यों? क्योंकि जब भी मैं घर आता हूं तो मेरी वाइफ पूछती है हाँ जी क्या बना लूं। मैं बोला बना ले कुछ मटर पनीर। और वो बोली वो जो लौकी रखी है उसे कौन खाएगा। तो मैं कहता हूं कि हमको भाती तवा चाप, हमको भाती तवा चाप या नान भटूरे भाते हैं, और जब भी घर से बाहर रहते हैं हम वही तो खाते हैं। लेकिन घर पर बीवी पूछे बोलो जी क्या खाओगे, हम तो अपनी प्रिय सब्जी लौकी ही बतलाते हैं। क्यों? कभी नहीं मुझको डर लगता गोली और तमंचों से, क्योंकि मैं यति नरसिंहानंद का शिष्य हूं। गोली तमंचों से मुझे डर नहीं लगता। ये कभी नहीं मुझको डर लगता गोली और तमंचों से, मुझको तो बस डर लगता है घर के बेलन चमचों से। और जब जब भी बाहर रहता हूं सिंहों सा गुर्राता हूं, लेकिन जैसे घर में घुसता मैं म्याऊं बन जाता हूं। मित्रों, कृष्ण सुदामा तक की बात चली, बहुत बड़ा काव्य पाठ यहां पर हुआ। लेकिन अभी इन्होंने कहा अमित ने कि मुझे ये ऐसे लगते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण सारथी हो हमारे। अमित हम चाहे कितना ही बड़ा बन जाए, कुछ भी कर लें, लेकिन भगवान कभी नहीं बन सकते। हम तो उनकी चरणों की धूल के बराबर नहीं है। तो मैं उस पर ही कहता हूं क्योंकि आज के टाइम में हम डिजिटल के युग में है। गौरी, डिजिटल का टाइम है। गौरी मिश्रा बर्थडे टुडे, संदीप वशिष्ठ एक पोस्ट डाल देगा या एक वो मैसेज डाल देगा हैप्पी बर्थडे गौरी। अमित शर्मा बर्थडे टुडे, तो एक पोस्ट डाल दी जाएगी या एक मैसेज दे दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, हम डिजिटल के युग में अपने मित्रों को भूल गए, हम घर आना जाना भूल गए। हम नैनीताल भी जाएंगे लेकिन गौरी मिश्रा के घर नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि सुदामा हो गए अपने मित्र को, ध्यान चाहूंगा मंच का कि सुदामा हो गए अपने मित्र को। मैंने जैसे ही दी जन्मदिन की बधाई, उधर से आवाज आई संदीप तुम्हें मेरी 1 साल बाद याद आई। मैं बोला भाई साहब क्या बात करते हो, आपको रोज रचनाएं फेसबुक पर टैग करता हूं, आप सच सच बताइए आपने फेसबुक कब से नहीं चलाई। इतना सुनते ही उसने बोला तुमने ये नहीं पूछा। अरे भाई साहब वाह साहब वाह, वाह भैया वाह। मैं तो सोच रहा कि माला वांगी में, पर माला है अभी। साहू वाले ऐसी बात नहीं है, मालाओं का बहुत अच्छा इंतजाम किया है, चमेली के फूल मिलाए इनमें। तो गौर यह है कि गौरी की महक कविताओं की है और हमारी माला भी मिल गई। तो मैं कहता हूं कि सुदामा हो गए अपने मित्र को। मैंने जैसे ही दी जन्मदिन की बधाई, उधर से आवाज आई संदीप मुझे तुम्हें मेरी 1 साल बाद याद आई। मैं बोला भाई साहब क्या बात करते हो, आपको फेसबुक पर रोज रचनाएं टैग करता हूं, आप सच सच बताइए आपने फेसबुक कब से नहीं चलाई। इतना सुनते ही उसने बोला कि तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने भरपेट रोटी कब से नहीं खाई या घर में सब्जी कब से नहीं आई। दोस्त की बात सुनकर मैं भाव विभोर हो गया, दर्द की गहराइयों में खो गया कि हे जिंदगी तू कितनी बदतमीज है। अरे कोई खा रहा है 56 भोग और किसी के लिए एक रोटी भी एक बड़ी चीज है। राजा था, कमाल कर दिया। जो राजा था आज हो गया है गरीब। अरे किसी ने सच ही कहा है, हर युग में चढ़ा ईसा मसीह सलीब। फिर दोस्त को उभार कर
कर, यानी उसे अच्छी नौकरी दिलाकर मैं मन ही मन हंसा रहा था। सच पूछो मुझे अपने अंदर किस नजर आ रहा था, लेकिन दिल के कोने से आवाज आई, इतना बड़ा बनने की कोशिश मत कर मेरे भाई, ये जिंदगी किसी से कुछ भी करा सकती है और राजा हरिश्चंद्र को भी काशी के बाजार में बिकवा सकती है। भाई वाह 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 वाह। बखने का सपना चकनाचूर हो गया, मैं खुद को समझने पर मजबूर हो गया, लेकिन मुझे इस घटना पर गर्व है। कल जहां था मातम, आज पर्व है। अरे परिस्थितियों ने कभी मुझे सुदामा बनाया तो वो दिन अवश्य आएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे उत्थान के लिए कोई केस दौड़ा हुआ आएगा, दौड़ा हुआ आएगा। मित्र, एक सच्ची घटना गौरी, एक सच्ची घटना पर आधारित रंग। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ सेलेक्ट सिटी मॉल है साउथ दिल्ली में, साकेत में, उस पर गया। वहां एक ऐसी विचित्र घटना हुई कि मेरी आत्मा रो गई। तो मेरी पत्नी ने जो वो चीज करी तो मैं आपके सामने बताता हूं कि कितनी विचित्र बात थी वो, कि हाँ उस दिन कमाल हो गया। मैं पत्नी प्रेम से माला माल हो गया। पत्नी ने बड़े मॉल के बड़े शोरूम से एक कीमती चश्मा उठाया और मेरी आंखों पर लगाया और बड़े प्यार से बोली, देखो जी ये पोलराइड ग्लास है, अब नहीं बिगाड़ सकता आपका कुछ भी, वो धूप से दहकता हुआ रवि, और इस चश्मे को लगाकर आप लग रहे हो देश के बहुत बड़े कवि। फिर अपने आप ही की अपनी बड़ाई, आखिर मैंने भी की है तुम्हारी जेब से कुछ कमाई, और फिर सामने खड़े हुए सेल्समैन से गिड़गिड़ाई, 21,000 तो ज्यादा है, 20,000 ही ले लो मेरे भाई। इतना सुनते ही मैंने उसे टोका, पर्स में घुसे हुए हाथ को रोका। अरे भगवान, तुम ये क्या कर रही हो? जीते जी मुझे अंधा कर रही हो? अरे इस देश के ज्यादातर लोग यही चश्मा लगाकर तो घूम रहे हैं, उन्हें जमीन कब भाती है, वो तो केवल आसमान को चूम रहे हैं। बहुत खूब। कि वो तो केवल आसमान को चूम रहे हैं। प्राण प्रिय, अगर मुझसे चाहे तुम कुछ भी करवाना, लेकिन मेरी आंखों पर ये पोलराइड ग्लास, ये करामाती चश्मा कभी मत चढ़वाना, कभी मत चढ़। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल